जिंदगी का सारा खेल तो वक्त का ही रहता है। इंसान तो केवल अपना किरदार निभाता है। रोड पर घायल पड़े पंछी को घर लेकर आ गई। कुछ दिनों बाद ठीक हो गया। मैंने एक गांव वाले से पूछा, यह पंछी थोड़ा उड़ नहीं पा रहा है, क्या मैं पास मौजूद पहाड़ी पर इसे छोड़ दूं, जहां इसकी बिरादरी के और भी पंछी हैं। उन पंछियों के साथ इसका मन लग जाएगा। गांव वालों ने कहा, आपने ऐसे बचाया है तो आप इसे मरने के लिए मत छोड़ो, इसे ठीक होने तक अपने पास ही रखो, क्योंकि इससे कमज़ोर और असहाय है। देखकर इसी की बिरादरी वाले इसे चैन से जीने नहीं देंगे, इसे नोच नोच कर खा लेंगे। उस दिन जीवन की एक बात समझ में आ गई कि अगर लोगों को भनक तक लग गई कि आप कमज़ोर हो गए हो, तो आपको अपने तरीके से नोचना और खींचना शुरू कर देंगे। इसलिए भले ही अकेले में घुट घुट कर मर जाओ, लेकिन अपने आप किसी की नज़र में कमज़ोर साबित मत करो। दूध से भरी मिट्टी के बर्तन का दर्जा जिससे भरे बर्तन के दर्जे से ऊपर होता है, इसी प्रकार मनुष्य की बाहरी सुंदरता से अधिक अंदरूनी सुंदरता का मूल अधिक होता है। किसी भी व्यक्ति की पराजय उसे समय हो जाती है जब स्वयं सही होकर भी गलत लोगों के सामने सर झुक जाता है। भावुक लोगों को संबंध को संभालते हैं, प्रैक्टिकल लोग संबंध का फ़ायदा उठाते हैं और प्रोफेशनल लोग फ़ायदा देखकर ही संबंध बनाते हैं। जहाँ पेड़ और पानी साथ हों, वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों, वहाँ जिंदगी में हरियाली अपने आप आ जाती है। पानी को कसके पकड़ोगे तो वह हाथ से छूट जाएगा, उससे बहने दो, वह अपना रास्ता खुद बनाएगा। कभी कभी परिस्थितियाँ पर समझ में ना आए तो जीवन में जा कुछ घटित हो रहा है, उसे शांत व तटस्थ भाव से बस देखना चाहिए। समय अपने आप जीवन पर अपना मार्ग खुद बना लेगा। दो भाई जमीन के लिए लड़ रहे थे। वहाँ पर एक साधु आए और उसने कहा, लड़ो मत, मैं इस जीवन से पूछ कर बता दूंगा कि यह किसकी है। साधु कुछ देर भूमि में कान लगाकर लेटे रहे, फिर खड़े होकर साधु ने कहा, तुम दोनों व्यर्थ में लड़ रहे हो। जमीन तो कह रही है मैं किसी की नहीं हूँ। बड़े बड़े सिकंदर आए और चले गए, मैं किसी की नहीं हूँ, पर हाँ, मुझ पर रहने वाले सब मेरे हैं। साधु चेतन कहते हैं, दोनों भाइयों की बात से मैं समझ आ गई। नमक की कितनी भी बोरी पड़ी रहे, एक चींटी भी नहीं लगती, और शक्कर का एक दाना पड़ा हो तो कितनी चींटियाँ आ जाती हैं। वैसे ही अपने स्वभाव में मधुरता रखोगे तो लोग स्वयं ही तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे, और यदि नमक की तरह खड़े बने रहोगे तो कितना ही बुलाने पर कोई पास नहीं आएगा। दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताने से मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है, और दूध से महंगा दही है, दही से महंगा मक्खन है, और मक्खन से महंगा घी है। किंतु इन चारों का रंग एक ही है, सफ़ेद। इनका अर्थ है कि बार बार दुखी और संकट आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलते, समाज में इंसान का मूल करता है। सबका ख्याल रखिए, पर अपना भी ख्याल रखिए। हमेशा मुस्कुराते रहें, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए दोस्तों।